Hello students, today we would be talking about the first chapter of class 8, that is the best Christmas present in the world. But before I start, I want to tell you something, that there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे डेट्स होते हैं जिन्हें हम याद रखते हैं, जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे। हम एवरी ईयर 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ ऐसे खास डेट्स होते हैं जो कि सभी याद रखते हैं। यहाँ भी हम ऐसे ही एक डेट्स के बारे में देखेंगे और यह डेट्स है 1914 यानी 1914 का। आपको पता है कि इस समय क्या हो रहा था? कैन यू गेस विच वार इट वाज? और इस समय एक वार यानी युद्ध चल रहा था। तो क्या आपको पता है कि ये कौन सा युद्ध था? तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड वार फर्स्ट था, जो कि ब्रिटिश और जर्मन लोगों के बीच में चल रहा था। सो लेट्स स्टार्ट। द स्पीकर सेज, स्पीकर कहता है कि आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। स्पीकर को एक कबाड़ी खाने में क्या मिलता है? तो एक रोल टॉप डेस्क मिलता है। वह घूम रहा होता है और कबाड़ी खाने के पास पहुंचता है, जो कि एक जगह है ब्रिडपोर्ट, वहीं पर। तो एक रोल टॉप डेस्क देखता है। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। वो कहता है कि यह जो डेस्क है यह ओक से बना हुआ एक मजबूत लकड़ी होती है और यह 19th सेंचुरी के शुरुआत में बनाया गया था। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मैं खरीदना तो चाहता था लेकिन यह काफी एक्सपेंसिव था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। कहता है कि मैं तो डेस्क को खरीदना चाहता था, लेकिन जो अच्छे डेस्क हुआ करते थे, जो और अलग डेस्क थे, वो काफी कॉस्टलियर थे, इसीलिए मैं उनको नहीं ले सकता था। लेकिन ये वाला जो डेस्क हमें नजर आया वह क्या था? उसके जैसा कि हम जानते हैं कि डेस्क में 4 पैर होते हैं, उसके 4 लेग्स होते हैं, तो उसमें से वो टूटा हुआ था और उसे बनाने की जरूरत थी। उसके बाद जला हुआ निशान उस पे था। सो ये अच्छे कंडीशन में नहीं था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसमें बहुत कम पैसे लगेंगे इसे खरीदने में। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मैंने सोचा कि मैं इसे बना सकता हूं। यहां पर रिस्टोर का मतलब हो जाएगा रिपेयर करना। उसके बाद स्पीकर कहता है कि इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। वो कहता है कि इसे खरीदना, इसे बनाना एक रिस्क का काम है, एक चुनौतीपूर्ण है, चुनौती भरा है, लेकिन मुझे ये करना था। सो स्पीकर क्या करता है? स्पीकर करता है कि उसके पैसे पेड कर देता है और उसे वापस अपने साथ अपने गराज में ले आता है। आई बिगेन वर्क ऑन इट बिफोर क्रिसमस ईव। और ये क्या करता है? क्रिसमस ईव पर, यानी क्रिसमस के पहले वह काम करना शुरू कर देता है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। क्या कहता है कि ऊपर का जो भाग है वह पूरी तरह से हटा देता है और वो ड्रॉवर्स को खींचने का प्रयास करता है। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो वो कहता है कि ऊपर देखते हैं कि डेस्क के ऊपर एक सरफेस होता है जो कि काफी स्मूथ होता है, तो उसे वेनीर कहते हैं।
हम उसे सनमाइका कह सकते हैं। सो ये हटा देता है और ड्रॉवर्स को खोलता है। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लगता है कि वो पानी से खराब हो चुका है। और बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और इस डेस्क की जो चमक है वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, और स्पीकर कहता है इसमें 3 ड्रॉअर्स थे, तो 2 तो आसानी से खोल लेता है, लेकिन लास्ट वाला जो ड्रॉअर है उसे खोलने में इसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये प्रयास करता है लेकिन ये खोल नहीं पाता है। तो जब वो ड्रॉअर नहीं खोल पाता है क्योंकि वह बहुत बुरी तरह फंस जाता है, और कहता है कि मैंने सारे तरीके अपना लिए ताकि मैं इसे आसानी से खोल सकूं, बट नहीं खुल सका। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और कहता है कि अंत में जब मुझे गुस्सा आ गया, जब नहीं खुल रहा था तो गुस्सा आ गया और मैंने जोर से अपने फिस्ट को बजाड़ा, तब जाकर खुल गया। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, मैंने जब ड्रॉअर को खोला और उसके बाद देखा कि उसके अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉअर है और उसमें एक ब्लैक टिन बॉक्स है और वह सेलो टेप्ड एक उसमें लेटर है और उस लेटर को चिपकाया हुआ है। तो यह देख करके उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या है। एंड रिटेन ऑन इट इन ए शेकी हैंड जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25th 1915। और यह जो लेटर है वह सेकी हैंड से, सेकी हैंड्स का ये 2 रीजन हो सकता है, या तो लिखने वाला ओल्ड मैन हो या ठंड का टाइम हो। तो यहाँ पर सेकेंड है, जिस जगह से ये लेटर लिखा गया है वहां पर बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही थी। और वह लेटर कह रहा है कि टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और कहता है कि ये लेटर मेरे साथ ही गड़ा जाएगा, यानी मेरे साथ ही ये लेटर चला जाएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स। मैं जानता था कि किसी दूसरे का लेटर खोलना बुरी बात है, लेकिन मेरी जो इच्छा थी, मेरी जो उत्सुकता थी, उसे मैं कंट्रोल नहीं कर सका और मैंने यह कर दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था और उस एनवेलप पर द एड्रेस रेड, और एड्रेस को पढ़ा मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट, एड्रेस उस पर लिखा हुआ था। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, उसके बाद उस एनवेलप से लेटर निकालता है और उसे खोलता है। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और वो लेटर पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर डेट जो दिया हुआ था दिसंबर 26 1914, यानी क्रिसमस के जस्ट 1 डे, एक दिन के बाद लिखा गया था। और उस पर 1914 में क्या था लेटर, अब हम चलिए जानते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ था डियरेस्ट कॉनी। कॉनी कौन है? एक महिला है और एक ब्रिटिश सोल्जर जिसका नाम जिम था, उसकी वाइफ है वो। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल। वो लिखता है कि माय डियर वाइफ कॉनी, अभी जो मैं लेटर लिख रहा हूं बहुत अच्छे मूड में लिख रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कुछ, क्योंकि मेरे साथ अभी अभी बहुत अच्छा हुआ है और यही वजह है कि मैं और यही वजह है कि मैं तुम्हें तुरंत अभी बताना चाह रहा हूं। वी वेयर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। हम लोग क्या थे कि अपने अपने ट्रेंचेज में, ट्रेंचेज का मतलब होता है वो आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जब युद्ध होता है तो एक गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे में लोग छुप करके दुश्मनों पर हमला करते हैं, दुश्मनों पर गोली चलाते हैं, तो उसे ट्रेंच कहते हैं। तो ये जिम कहता है कि हम लोग
ट्रेंचेज में थे और क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प। यहाँ पर क्रिस्प का मतलब होता है बहुत भयानक ठंड, कहते हैं कि एकदम कपकपा देने वाली ठंड थी। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों तरफ शांति। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और इतनी प्यारी सुबह तो हम अभी तक देखे ही नहीं थे, और ये बिल्कुल वैसा था जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग में यानी क्रिसमस की सुबह में होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it. काश मैं तुम्हें यह बता पाता कि ये जो कार्य हुआ वो मेरे तरफ से शुरू किया गया था। बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से, लेकिन सच्चाई यह है कि ये जो कार्य शुरू हुए थे, मुझे ये बताने में शर्म आ रही है, इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। ये फ्रिट्ज के द्वारा शुरू किए गए थे। यहाँ पर फ्रिट्ज का मतलब है जर्मन सोल्जर्स, यानी ये जो बातचीत शुरू की गई थी वह जर्मन सोल्जर्स के द्वारा शुरू की थी। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। हमारे अपोजिट में जो ट्रेंचेज यानी जो दुश्मनों के गड्ढे थे वहां से व्हाइट फ्लैग कोई हिलाता हुआ दिखा। देन दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और उसके बाद उधर से आवाज आ रही थी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। हैप्पी, वो लोग हम लोगों को टॉमी के रूप में, यानी ब्रिटिश को वो टॉमी कहा करते थे। और वो क्या कर रहे थे क्रिसमस मॉर्निंग में, जिसे एक दूसरे को विश करते हैं, तो वो विश कर रहा था कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। और सबसे बड़ी आश्चर्य हमें ये हुआ कि हमारे तरफ से भी किसी ने रिप्लाई कर दिया, सेम टू यू फ्रिट्ज। वो हमें टॉमी बुलाता था और हम जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्ज कहते थे। तो इधर से भी किसी ने जवाब दिया, सेम टू यू फ्रिट्ज। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मैंने सोचा कि अच्छा चलो कोई नहीं, वी डिड, हम सभी ने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। और अचानक क्या हुआ, जब इधर से हम लोगों ने रिप्लाई दिया तो उधर से उनका जो वर्दी था, जो यूनिफॉर्म था, आप कह सकते हैं कि ग्रेट ग्रे कोट जो था उसमें एक उधर से निकला हाथ में व्हाइट फ्लैग को लिए हुए, और यह बोलते हुए आ रहा था, डोंट शूट लेट्स। मतलब लड़के मुझे नहीं मारना। लेट्स मीन्स बॉयज होता है। तो वह अपने दुश्मन आर्मी को कह रहा था कि शूट नहीं करना। एंड नो वन डिड। और जैसे ही आवाजें, किसी ने कुछ नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट। और उसके बाद ट्रेंचेस के ऊपर जो एक ढलान जैसा पार्ट होता है उसे पैरापेट कहते हैं, उस पर एक निकल करके आ गया। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वाज नॉट। मुझे लगा कि ये उन लोगों की कोई चाल है, वो लोग कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, वो कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं हम लोगों को फंसाने के लिए। इसीलिए मैंने अपने सोल्जर्स को कहा कि सभी लोग अपना अपना हेड जो है वह नीचे ही रखो, बचा करके रखो। लेकिन मैं गलत था, ये कोई चाल उनकी नहीं थी। वन ऑफ जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल एबव हिज हेड, इट इज क्रिसमस डे टॉमी। और अपने सर पर बॉटल लेकर के नाच रहा था और बोल रहा था कि टॉमी, ये आज क्रिसमस है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। वो कहता है कि हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है। स्नैप्स कहते हैं वो एक जर्मनी में शराब होता है और उसी को वो लोग स्नैप्स कहते हैं, और सॉसेज खाने पीने की सामान। वी मीट यू, यस। वो पूछते हैं कि क्या हम लोग मिल सकते हैं।
तो रिप्लाई आया, हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम देयर वेर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। और उसके बाद जैसे ही हम लोग का रिप्लाई आया कि हाँ हम लोग मिल सकते हैं, तो उधर से बहुत लोग, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग उधर से आ गए नो मैन्स लैंड में। नो मैन्स लैंड क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पर कोई आ जा नहीं सकता है। अगर वहां पर कोई आता है तो या तो इधर से या उधर से उसे शूट कर दिया जाएगा। लेकिन जर्मन्स लोग जो है, फ्रिड्स जो थे, वो आ गए नो मैन्स लैंड में, और उनके पास कोई राइफल नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। और हमारे तरफ से एक प्राइवेट, लिटिल प्राइवेट मॉरिस यानी एक सोल्जर्स का नाम है, वो था। सबसे पहले वो बोला कि अब क्या देख रहे हो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। जैसे ही वो बोला ये बात, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। और उसके बाद फिर क्या था? फिर तो सभी लोग ट्रेंचेस से निकल करके आमने सामने आ गए। आई वॉज द ऑफिसर, जिम कहता है कि मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। वो कहता है कि मुझे उसी समय यथाशीघ्र, देन एंड देट जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है तुरंत। वो कहता है कि मुझे रोकना चाहिए था। आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। लेकिन जो मुझे करना चाहिए था मैंने ऐसा किया नहीं, यानी उन लोगों को रोका नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर। और मैंने क्या देखा कि उधर से इधर से सारे लोग आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। ग्रे कोट्स यानी जर्मन्स का जो यूनिफॉर्म था, और खाकी जो कि ब्रिटिश का यूनिफॉर्म था, वह एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। और उस मिलन का कहता है, जिम कहता है कि जब वो लोग आ रहे थे, आपस में मिल रहे थे, तो मैं भी उनके साथ था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वेयर मेकिंग पीस। और उस समय पता है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, भयंकर युद्ध हो रहे थे, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी हम लोग शांति और भाईचारे का एक संदेश दे रहे थे, और हम लोग आपस में मिल रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी। और उसके बाद वो अपनी वाइफ को कहता है कि कॉनी तुम विश्वास नहीं करोगी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिड्ज ऑफिसर। और जब मैंने फ्रिड्ज ऑफिसर की आंखों में देखा, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी ओर हाथ फैलाया, हाथ आगे बढ़ाया और अपना परिचय दिया कि मैं हैंस वुल्फ हूं। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो भी बिल्कुल गर्म जोशी के साथ। और वह अपना परिचय देता है कि आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ। और वो कहता है कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, एक जगह जर्मन में है, और मैं वहां से हूँ। एंड आई प्ले द सेलो इन द आर्केस्ट्रा। और वो क्या कहता है कि मैं आर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो जो है एक लार्ज वायलिन होता है। और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद हमें ग्रीट करता है, हैप्पी क्रिसमस।